महाराष्ट्र में माहौल जो है वो गर्म हो चुका है। सड़कों पर गूंज रहे नारे, बढ़ती भीड़ और सुरक्षा बलों की कड़ी तैनाती। ऐसा क्या होने वाला है जिसने पूरे राज्य को अलर्ट पर ला दिया है? अगर सरकार नहीं मानेगी तो बाबरी स्टाइल में कार सेवा होगी। ये ऐलान किसी साधारण विरोध का संकेत नहीं है, बल्कि एक बड़े तूफान की आहट है। औरंगजेब की कब्र को लेकर शुरू हुआ ये विवाद अब राजनीति, धर्म और इतिहास की टकराहट में बदल चुका है। क्या ये महज एक आंदोलन है या सिर्फ कुछ ऐसा होने वाला है जो इतिहास बदल देगा? ये खबर महाराष्ट्र की राजनीति में उबाल लाने वाली बन चुकी है। छत्रपति संभाजी नगर के खुलदाबाद में मौजूद मुगल शासक औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने खुली चेतावनी दी है। संगठन का कहना है कि अगर कब्र नहीं हटाई गई तो बाबरी स्टाइल में कार सेवा करके इसे हटाया जाएगा। अब ये ऐलान जो है, इसके बाद महाराष्ट्र में पुलिस हाई अलर्ट पर है और मकबरे के बाहर जो है वो सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। ये जो विवाद है वो तब और भड़क गया जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में कहा कि हमें भी लगता है कि औरंगजेब की कब्र हटाई जानी चाहिए, लेकिन कानूनी रूप से कुछ चीजें करनी पड़ती हैं। फडणवीस के इस बयान के बाद मामला तूल पकड़ने लगा है। दूसरी ओर भाजपा विधायक राम कदम ने उद्धव ठाकरे पर हमला बोलते हुए कहा कि महाराष्ट्र में औरंगजेब का महिमा मंडन करने की शुरुआत ठाकरे सरकार में ही हुई थी। विपक्षी पार्टियों का मानना है कि ये मुद्दा केवल ध्रुवीकरण का प्रयास है, जबकि हिंदू संगठनों का कहना है कि ये परिधान मानसिकताओं को खत्म करने का वक्त है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का कहना है कि औरंगजेब का मकबरा विभाजनकारी प्रतीक है और सांप्रदायिक कला को बढ़ावा देता है। यानी कि ये जो मुद्दा है वो विभाजनकारी है, एक दूसरे को बंटवारा करना, बांटना, हिंदू मुसलमान करना, ये इसका मेन मोटिव है। ऐसा बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का कहना है। उनका मानना है कि मुगल शासक ने हिंदुओं पर अत्याचार किए थे और उसकी कब्र का महाराष्ट्र में कोई स्थान होना ही नहीं चाहिए। संगठन अब इस मुद्दे को लेकर पूरे राज्य में तहसील और जिला कलेक्टर कार्यालयों के बाहर विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी में है। वहीं प्रशासन को आशंका है अगर भीड़ जो है वो मकबरे तक पहुंच गई तो हालात बिगड़ सकते हैं। इसी के चलते मकबरे के सीधे प्रवेश में फिलहाल प्रतिबंध लगाया गया है। स्टेट रिजर्व पुलिस यानी SRPF को तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। मुगल शासक औरंगजेब पर विवाद तब और बढ़ गया जब बॉलीवुड फिल्म छावा रिलीज हुई, जो छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित थी। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे संभाजी महाराज ने औरंगजेब से लोहा लिया था। फिल्म के बाद हिंदू संगठनों ने औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को और तेज कर दिया है। अब इस मामले में राजनीति तेज ना हो, ये कैसे हो सकता है? समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अब्बू आजमी ने जब औरंगजेब की तारीफ की तो विवाद और गहरा हो गया। इसके बाद उन्हें महाराष्ट्र विधानसभा के पूरे बजट सत्र से सस्पेंड कर दिया गया है। अब्बू आजमी पर पुलिस कार्रवाई भी जारी है। लेकिन हिंदू संगठन औरंगजेब की कब्र के खिलाफ क्यों है? औरंगजेब ने हिंदुओं पर अत्याचार किए थे। उसने अपने पिता शाहजहां को कैद कर लिया था। वो कई मंदिरों को ध्वस्त करने के लिए जिम्मेदार था। हिंदू संगठनों का मानना है उसकी कब्र गुलामी का प्रतीक है। आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि अब औरंगजेब की कब्र की समाप्ति का समय आ गया है। संगठन ने ऐलान किया है कि अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो वो चलो संभाजी नगर मार्च निकालेंगे, जिसमें प्रदर्शन, पुतला दहन, ज्ञापन सौंपने जैसी गतिविधियां होगी। विपक्षी दलों का मानना है कि ये विवाद जो है वो सिर्फ समाज में तनाव पैदा करने के लिए खड़ा किया गया है। वो कह रहे हैं कि ये कब्र छत्रपति शिवाजी महाराज की जीत का प्रतीक है और इसे हटाना इतिहास को मिटाने जैसा है। औरंगजेब की कब्र भारतीय पुरातत्व संरक्षण ASI के संरक्षण में आती है, इसलिए इसे हटाने के लिए कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा। फिलहाल राज्य सरकार और हिंदू संगठन आमने सामने है और इस विवाद का अगला कदम क्या होगा ये देखने लायक होगा। महाराष्ट्र के संभाजी नगर जिले के
खुलदाबाद स्थित औरंगजेब की कब्र एक बार फिर से विवादों के केंद्र में आ गई है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने इसे विभाजनकारी प्रतीक बताते हुए सरकार को कब्र हटाने की मांग की है। इन संगठनों का आरोप है कि ये मकबरा हिंदू भावनाओं के खिलाफ है और इसकी मौजूदगी महाराष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान के विपरीत जाती है। हिंदू संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने कब्र नहीं हटाई तो वो बाबरी स्टाइल में कार सेवा करेंगे। इसी के चलते महाराष्ट्र पुलिस ने मकबरे के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया है। हालांकि ये मामला सिर्फ धार्मिक नहीं है बल्कि राजनीतिक भी है। भाजपा और शिवसेना इस मुद्दे पर हिंदू संगठनों के साथ खड़े दिख रहे हैं, जबकि कांग्रेस और उद्धव ठाकरे गुट इसे ध्यान भटकाने की राजनीति बता रहे हैं। सवाल यह है कि क्या ये विवाद सिर्फ इतिहास से जुड़ा है या फिर इसे जानबूझकर राजनीतिक हवा दी जा रही है? क्या ये महाराष्ट्र की राजनीति में नया मोड़ लाने वाला मुद्दा बन सकता है? आइए इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर ये विवाद जो है वो किस तरीके से शुरू हुआ। तो इस विवाद की जो चिंगारी है वो तब भड़की जब छत्रपति शिवाजी महाराज पर बनी फिल्म छावा रिलीज हुई थी। इस फिल्म में औरंगजेब को एक क्रूर शासक के रूप में दिखाया गया जिसने हिंदुओं और मराठाओं पर अत्याचार किए। इस फिल्म के बाद महाराष्ट्र में हिंदू संगठनों ने औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग तेज कर दी। उनका कहना है जो शासक हिंदुओं के खून से अपनी सत्ता चलाता था उसकी कब्र महाराष्ट्र की पवित्र धरती पर क्यों बनी रहनी चाहिए। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के नेता अब्बू आजमी ने कुछ महीने पहले औरंगजेब की तारीफ की थी और उन्होंने कहा था कि औरंगजेब जो है वो एक महान शासक है। इस पर हिंदू संगठनों ने इस पर कड़ी निंदा भी जताई थी उस वक्त और सरकार से कब्र हटाने की मांग कर दी थी। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद इस बार पूरे एक्शन मोड में है। उन्होंने 3 बड़े कदम उठाने की योजना बनाई है। जन जागृति अभियान, महाराष्ट्र के हर जिले में प्रदर्शन और सभाएं आयोजित की जाएंगी जहां लोगों को समझाया जाएगा कि क्यों औरंगजेब की जो कब्र है उसे हटाना जरूरी है। सरकार को अल्टीमेटम, अगर सरकार 15 दिन के अंदर कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो राज्य भर के तहसीलदार और कलेक्टर कार्यालयों के बाहर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तीसरा, चलो संभाजी नगर मार्च। अंतिम चरण में हिंदू संगठनों के हजारों कार्यकर्ता खुलदाबाद में जुटकर कब्र स्थल पर पहुंचेंगे और वहां कार सेवा करेंगे। अगर प्रशासन रोकने की कोशिश करेगा तो ये आंदोलन बड़ा मोड़ ले सकता है। बजरंग दल के नेता ने कहा कि औरंगजेब ने हमारे पूर्वजों पर अत्याचार किए, मंदिर तुड़वाए, हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाया। ऐसे व्यक्ति की कब्र महाराष्ट्र में सुरक्षित कैसे रह सकती है? महाराष्ट्र सरकार इस विवाद को संवेदनशील मानते हुए फिलहाल शांत है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ये तो माना कि औरंगजेब की कब्र को हटाना चाहिए, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि ये कानूनी प्रक्रिया है। दरअसल ये मकबरा भारतीय पुरातत्व संरक्षण ASI के संरक्षण में आता है, इसलिए इसे हटाने के लिए सरकार को कानूनी और ऐतिहासिक दस्तावेजों की जांच करनी होगी। हालांकि भाजपा के कई विधायक और नेता खुलकर इस मांग का समर्थन कर रहे हैं। कुछ नेताओं ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर सरकार ने कदम नहीं उठाया तो जनता खुद ही कार्रवाई कर सकती है। अब विपक्ष का क्या कहना है इस पर, ये भी जान लेते हैं। विपक्ष ने इस पूरे मुद्दे को राजनीति से प्रेरित करार दिया। उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस का कहना है कि इस मुद्दे को उठाकर भाजपा जनता को असली समस्याओं से भटका रही है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि औरंगजेब की कब्र मराठाओं की जीत का प्रतीक है, क्योंकि शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज ने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और विजयी हुए। विपक्षी दलों ने सरकार से मांग की है कि ये कब्र नहीं हटाए और इस मुद्दे पर हिंदू मुसलमान ध्रुवीकरण से बचे। ये पहली बार नहीं हुआ है कि जब औरंगजेब की जो कब्र है उसे लेकर विवाद ना हुआ हो। 2018 में भी कुछ मुसलमान संगठनों ने यहाँ धार्मिक समारोह करने की कोशिश की थी, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने कड़ा विरोध किया। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने इसे मकबरे को पर्यटन स्थल की लिस्ट से हटा दिया था। 2023 में जब एक सोशल मीडिया वीडियो में कुछ लोग औरंगजेब की कब्र पर चादर चढ़ाते दिखे तब भी विवाद भड़क गया था।
तब सरकार ने मकबरे की सुरक्षा बढ़ा दी थी और वहां प्रवेश पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए थे। अब आगे क्या होगा? इस विवाद का समाधान फिलहाल आसान नहीं दिख रहा है। अगर सरकार हिंदू संगठनों की मांग मान लेती है तो कब्र हटाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी, तो इससे कानूनी और अंतर्राष्ट्रीय विवाद खड़ा हो जाएगा। अगर सरकार इसे नहीं हटाती है तो हिंदू संगठन आंदोलन तेज कर सकते हैं, जिससे महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था जो है वो बिगड़ सकती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये मुद्दा केवल एक मृत शासक की कब्र का है या फिर ये महाराष्ट्र की राजनीति में हिंदुत्व की वापसी का संकेत है? क्या ये विवाद महाराष्ट्र की चुनावी रणनीति को नया मोड़ देगा? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर सरकार पीछे हटी तो क्या ये हिंदू संगठनों की हार मानी जाएगी? इस मुद्दे का हल सिर्फ निकलेगा या नहीं ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना साफ है कि औरंगजेब की कब्र अब सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये वर्तमान राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा बन चुकी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इस पूरे मुद्दे को लेकर जो है वो आपकी राय क्या है? अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं कृति, धन्यवाद।